सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट एक हमारा सिंपल मॉलिक्यूल्स होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा टेस्ट में स्वीट होता है और ये इजिली सॉल्युबल हो जाता है हमारे वाटर में। और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ये इंस्टेंट हमें जैसे एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कैसे हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, इसका क्या प्रोसेस है और ये कार्बोहाइड्रेट कितने कितने सैकराइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, कितने टाइप्स के सैकराइड्स प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो आप जैसा कि देख सकते हो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ये हमारा मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड में कन्वर्ट होता है। ठीक, ये जो हमारा डाइसैकराइड है इसको हम लोग ओलिगोसैकराइड में भी बोलते हैं, ओलिगोसैकराइड भी बोलते हैं। ठीक, अब जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा है, इसको हम लोग ब्रेक डाउन किए, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, इसको हम लोग ब्रेक डाउन किए, ये हमारा मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड हुआ। पॉलीसेक्राइड जो होता है ये हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, ये हमारा कॉम्प्लेक्स होता है पॉलीसेक्राइड। अब पॉलीसेक्राइड को जब हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो वो डाइसेक्राइड में होता है, फिर डाइसेक्राइड जो होता है उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारा मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होगा। ठीक, कन्वर्ट होगा। ठीक, अब हम इसके डाइजेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रोसेस बाय विच कार्बो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। मींस इसका ये है कि जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं, जैसे कि हमारा पॉलीसैकेराइड है वो हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और उसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो वो हमारा सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, जैसे कि हमारा मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होगा। दैट आर इजिली एब्सॉर्ब्ड आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। मतलब ये इजिली हमारे बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा, एब्सॉर्ब हो जाएगा और इसको हम लोग यूज भी कर सकते हैं अपने बॉडी में। अब हम लोग एक आपको एग्जांपल देते हैं कि जैसे आप कोई फूड खा रहे हो। ठीक, जैसे कि आप कोई फूड, जैसे कि शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, और भी सारे फूड्स हैं जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब पॉलीसैकेराइड्स में होते हैं। तो जब आप उसको इंगल करोगे तो बाय द सलाइवरा, बाय द सलाइवरी ग्लैंड, ठीक, सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू आप उसको डाइजेस्ट करोगे। ठीक, उसमें सलाइवरी अमाइलेज होते हैं। ठीक, जब ये डाइजेशन होगा हमारे पैंक्रियाज में जाएगा, हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक में हमारे एचसीएल होते हैं, पैंक्रियाज में हमारे पैंक्रियाटिक अमाइलेज होंगे जो कि उसको एब्जॉर्ब करने का वो करेंगे। फिर डाइसैकेराइड में वो कन्वर्ट होता है। डाइसैकेराइड के बाद हमारा क्या होता है कि डाइसैकेराइड भी उसको तीन चीजों में ब्रेक करेगा। एक हमारा मेल्टोज होगा, सुक्रोज होगा और गैलेक्टोज होगा। ठीक, मेल्टोज जो होगा वो क्या करेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज देगा। ठीक, अब हमारा सुक्रोज क्या होगा, फ्रक्टोज और ग्लूकोज देगा। लैक्टोज जो होगा वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज देगा। ठीक, ये हमारे क्या हो जाएंगे, these three molecules are converted into the monosaccharide। so ये हमारा जो ग्लूकोज हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, गैलेक्टोज हो जाएगा। अभी भी ये हमारा क्या है, ये हमारा मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुआ है। फिर क्या करेंगे, हम इसको एब्सॉर्ब करेंगे ब्लड स्ट्रीम में। तो इसको फ्रक्टोज को और गैलेक्टोज को, ग्लूकोज तो मानिए एब्सॉर्ब हो जाएगा, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को हम लोग क्या करेंगे, लीवर में ट्रांसफर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ विया पोर्टल वेन्स के थ्रू। ठीक, जो हमारा फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, इसको हम लोग जब ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें एक एंजाइम्स वर्क करेगा। फ्रक्टोज के लिए हमारा फ्रक्टोकाइनेज, और हमारा ग्लूकोज गैलेक्टोज के लिए गैलेक्टोकाइनेज। These enzymes are help to convert the glucose. So ग्लूकोज जब कन्वर्ट हो जाएगा तो जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जब ग्लूकोज की जो लेवल है वो बहुत ही इंक्रीज कर जाएंगी, तो क्या होगा कि ग्लूकोज जो होगा कहेगा कि अब भैया मुझसे तो नहीं होगा, अब इसको क्या करो आप ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो, जिससे कि ये एनर्जी जो है ये स्टोर रहे वहां पे। फिर जब मुझे मतलब जरूरत पड़ेगा ब्लड स्ट्रीम को कि अब मुझे जैसे कि अब मुझे और ग्लूकोज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके मतलब ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लूंगा। तो ये क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है जब ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ठीक। फिर क्या होता है कि जब हमें ग्लूकोज की, जैसे कि ग्लूकोज का नीड हो जाता है, ग्लूकोज की जरूरत हो जाती है, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन जो होता है वो ब्रेक होके हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये पूरी प्रोसेस जो है वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में थे कि कैसे हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। तो ये सारा होल प्रोसेस है। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।